नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकासशील देश संपूर्ण मानवता की समृद्धि और भलाई वाला वैश्वीकरण चाहते हैं। भारत ग्लोबल साउथ उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून में 7वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से खसरे के खिलाफ तत्काल और त्वरित उपाय करने को कहा। मौसम विभाग ने आज से उत्तरी राज्यों में घने कोहरे की आशंका व्यक्त की। मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल का त्योहार आज, और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी मलेशिया ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकासशील देश संपूर्ण मानवता की समृद्धि और भलाई वाला वैश्वीकरण चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के समापन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। वी ऑल एप्रिशिएट द प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डेवलपिंग कंट्रीज डिजायर अ ग्लोबलाइजेशन दैट डज नॉट क्रिएट climate crisis or debt crisis. We want a globalization that does not lead to unequal distribution of vaccines or over-concentrated global supply chains. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत G20 के अध्यक्ष के रूप में ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को उठाने का प्रयास करेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेगा। ये केंद्र विकासशील देशों के विकास समाधानों या सर्वोत्तम प्रथाओं पर शोध करेगा। उन्होंने कहा कि भारत अन्य विकासशील देशों के साथ विशेषज्ञता साझा करने के लिए ग्लोबल साउथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल शुरू करेगा। This institution will undertake research on development solutions or best practices of any of our countries, which can be scaled and implemented in other members of the Global South. श्री मोदी ने एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा भी की। इसमें भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति करेगा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता विकासशील देशों की भावनाओं और विचारों को समाहित करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि विकासशील देशों के संगठन वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में स्पष्ट करने की आवश्यकता है, ताकि इन संस्थानों के सुधार के लिए ग्लोबल समिट की आवाज चारों तरफ मुखर हो। श्री क्वात्रा ने कहा कि नई और अनूठी पहल में कुल 125 देशों ने भाग लिया। श्री क्वात्रा ने कहा कि ग्लोबल समिट में भाग लेने वाले नेताओं और मंत्रियों ने भारत से कहा है कि उनकी आवाज को G20 और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में डिजिटलीकरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल और कृषि जैसे क्षेत्रों में नए अवसर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान अवसरों का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को तालमेल बैठाते हुए लीक से हटकर सोचने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने भारत में डिजिटल विकास और फिनटेक के माध्यम से समावेशी विकास हासिल करने की क्षमता की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून छावनी के जसवंत मैदान में 7वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री सशस्त्र बलों के सर्वोच्च बलिदान और उनकी अतुलनीय सेवा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शौर्य स्थल भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस वर्ष ये कार्यक्रम देश के 9 स्थानों झुंझुनू, जालंधर, पानागढ़, नई दिल्ली, देहरादून, चेन्नई, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और मुंबई में आयोजित किए जा रहे हैं। हम सब पे तेरा पहरा सुबह शाम था, लगा वतन को गाना टीका तेरे नाम का। सब खुशियाँ तूने वारी इस देश में, इस मिट्टी पे भी बाकी तेरा एहसान था।
for veterans. रक्षा मंत्री सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज कार रैली को भी रवाना करेंगे। ये अभियान देहरादून से शुरू होकर नीति घाटी में स्थित धमशाली में संपन्न होगा। ये भारतीय सेना और क्लॉ ग्लोबल की संयुक्त साहसिक खेल गतिविधि है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल जम्मू में एक उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 3 महीने के भीतर जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री ने बताया कि राजौरी हत्याकांड की विस्तृत जांच का काम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंप दिया गया है। ये दोनों घटनाएं जो 2 दिन में हुई, उसकी जांच कल ही भारत सरकार ने एनआईए को सौंप दी है। एनआईए और जम्मू पुलिस दोनों मिलकर इस घटना की जांच करेंगे। जांच में एनआईए के साथ जम्मू पुलिस का पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा और विगत 1.5 साल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, इस सारी घटनाओं को एक साथ रखते हुए ये टीम आतंकवादी गतिविधियों की जांच उसी दायरे में करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देशों से खसरे पर नियंत्रण पाने के लिए तत्काल और त्वरित उपाय करने को कहा है। पिछले 2 वर्षों में 90 लाख बच्चों का टीकाकरण नहीं होने के कारण इस बीमारी का खतरा बढ़ गया है। दक्षिण पूर्व एशिया में WHO की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल ने कहा कि खसरे के प्रभाव से तत्काल रोकने की आवश्यकता है और इससे बचाव के सभी उपाय तेज गति से होने चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला सोमवार से केन्या और तंजानिया जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस शिष्टमंडल में चिराग पासवान, मनोज किशोर भाई कोटक और सुश्री एस फांगनान कोन्याक तथा लोकसभा की महासचिव उत्पल कुमार सिंह सदस्य होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारी ईंधन आयात बिल और वायु प्रदूषण जैसी दोहरी समस्याओं से निपटने के लिए भारत इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मुंबई में फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप के हैदराबाद सर्किट के मीडिया लॉन्च कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि भारतीय सड़कों पर इस तरह के प्रतिष्ठित आयोजन से देश में इलेक्ट्रिक कारों को और लोकप्रिय बनाया जाएगा। फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप 11 फरवरी को हैदराबाद में होगी। इस इलेक्ट्रिक कार मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप में सिंगल सीटर चालक भाग लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय और अरुण गोयल मेघालय में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य के 2 दिन के दौरे पर थे। कल उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शिलंग में बैठक की। श्री कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री कुमार ने लोगों से चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने आज से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाये रहने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा कि गंगा तट के मैदानी इलाकों में हल्की हवाओं और उच्च नमी के कारण बिहार के कुछ स्थानों और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम, मेघालय और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में घने कोहरे की आशंका है। कोहरे के कारण उत्तर रेलवे की 2 दर्जन से अधिक रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि न्यूनतम तापमान में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। देश भर में आज मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल का त्योहार मनाया जा रहा है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुजरात में आज उत्तरायण का त्योहार पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। आज से सूर्य उत्तर की ओर यात्रा आरंभ करेगा, जिसे गुजरात में पतंग उड़ाकर मनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में अपने परिवार के साथ उत्तरायण मनाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में भी पतंग उड़ाएंगे।
गुजरात में लोग आसमान में रंग बिरंगी पतंग उड़ाकर पूरे 2 दिन तक बड़े उत्साह के साथ उत्तरायण मनाते हैं। पहला दिन उत्तरायण के रूप में और दूसरा बासी उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आसमान रंगीन आकर्षक पतंगों और गुब्बारों से और घर के छत सभी उम्र के लोगों से भरे हुए होते हैं। लोग पारंपरिक मसालेदार व्यंजन उंधियू और चिक्की तलसाकरी जैसे स्वादिष्ट स्थानीय मीठे व्यंजनों के साथ त्योहार का आनंद लेते हैं। लोग इस दिन मंदिर भी जाते हैं और बड़े पैमाने में दान धर्म करते हैं। उत्तरायण त्योहार के दौरान पतंग की डोरी से घायल पक्षियों के इलाज के लिए राज्य सरकार ने करुणा अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पूरे राज्य भर में लगभग 865 पक्षी बचाव केंद्र स्थापित किए गए हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मकर संक्रांति का पर्व देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। कर्नाटक में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और उत्तरायण, जबकि अन्य भागों में खिचड़ी या माघी के रूप में भी इस त्योहार को मनाने की परंपरा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में एक इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। श्री ठाकुर ने कहा कि इसके लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी की जोड़ी मलेशिया ओपन बैडमिंटन की सेमीफाइनल में पहुंच गई है। कुआलालंपुर में क्वार्टर फाइनल में दोनों ने वर्ल्ड टूर फाइनल चैंपियन चीन के लियू यू चेन और ओउ जुआन ही को संघर्षपूर्ण मुकाबले में हराया। अंतिम 4 के दौर में दोनों का सामना चीन के ही लियांग वेई केंग और वांग चांग से होगा। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने अपने पहले मैच में स्पेन को 2-0 से हरा दिया है। ओडिशा के राउरकेला में अमित रोहिदास और हार्दिक सिंह ने गोल किए। भारत का अगला मुकाबला कल इंग्लैंड से होगा। कल इंग्लैंड ने वेल्स को 5-0 से, अर्जेंटीना ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से और ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को 8-0 से पराजित किया। प्रतियोगिता में आज 4 मैच खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड का मुकाबला चिली से, नीदरलैंड का सामना मलेशिया से होगा, बेल्जियम का मुकाबला कोरिया से और जर्मनी का सामना जापान से होगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 की घोषणा सोमवार को की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल पुरस्कारों की घोषणा करेंगे। स्टार्टअप्स और एनेबलर्स को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्टार्टअप्स को मान्यता देने के लिए एक विशेष पुरस्कार श्रेणी शुरू की गई है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं चंद्रिका जोशी। धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री द्वारा दुनिया के सबसे लंबे क्रूज को रवाना करने की खबर सभी अखबारों की प्रमुखता है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, गंगा क्रूज के साथ जल पर्यटन में लंबी छलांग, 3200 किलोमीटर की यात्रा कर डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। 51 दिन के रोमांचक सफर पर रवाना हुई पर्यटक। राजस्थान पत्रिका लिखता है, लहरों पर दुनिया के सबसे लंबे MV गंगा विलास क्रूज का रोमांचक सफर शुरू, लहरों पर तैरता 5 स्टार। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार पीएम ने कहा, आजादी के बाद गंगा किनारे विकास कार्यों को नहीं दी गई गति। जनसत्ता के अनुसार जम्मू में गृह मंत्री ने 360 डिग्री सुरक्षा जाल तैयार करने की रणनीति पर जोर देते हुए कहा, आतंक का पूरी तरह करेंगे सफाया। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, राजौरी में हमले की जांच NIA को। नवभारत टाइम्स लिखता है, बजट से पहले प्रधानमंत्री की अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग, कहा लीक से हटकर सोचें। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 2024 में मकर संक्रांति पर विराजेंगे रामलला, मंदिर का निर्माण का 60% काम पूरा। हरिभूमि की सुर्खी है, आतंकवाद को लेकर भारत ने UN के मंच से पाक को लगाई फिर कड़ी फटकार, सुनाई खरी खरी। देशबंधु ने हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने की खबर प्रमुखता से देते हुए लिखा है, कांग्रेस ने निभाया वादा। वीर अर्जुन की सुर्खी है, जोशीमठ केवल 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर धंसा, इसरो की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। दैनिक जागरण ने विश्व कप हॉकी में भारत की विजयी शुरुआत शीर्षक से लिखा है, स्पेन को 2-0 से किया पराजित। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, आर्मी डे पर पहली बार दिखेगा पैरा ट्रूपर्स का फ्री फॉल, ड्रोन के करतब। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकासशील देश संपूर्ण मानवता की समृद्धि और भलाई वाला वैश्वीकरण चाहते हैं। भारत ग्लोबल साउथ उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून में 7वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस की अध्यक्षता करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से खसरे के खिलाफ तत्काल और त्वरित उपाय करने को कहा। मौसम विभाग ने आज से उत्तरी राज्यों में घने कोहरे की आशंका व्यक्त की और मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल का त्योहार आज।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।